जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ रहे थे आरबीएससी क्लास 11 बार की में चलने वाले हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसमें हम एक पाठ पढ़ चुके हैं भक्ति काल का, जिसमें अध्याय 2 है जिसका नाम है भक्ति काल, जिसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पाठ शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। भक्ति के संप्रदाय। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 वैष्णव संप्रदाय और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये है श्री ब्रह्म, रुद्र, सनकादिक निम्बार्क। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। रामानुज का ब्रह्मा विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्मा शरीरी है। जगत शरीर है, ब्रह्मा शरीरी है। ब्रह्मा जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोक उन्मुक्ता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। यह लौकिकता की विश्व बोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुल उत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंग सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के पूजित परमेश्वरों के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई है, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता से भक्ति होती है और जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। उनकी सूची इस प्रकार है: रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। अगला संप्रदाय है ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। किस संप्रदाय का? ब्रह्म संप्रदाय का संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। अगला है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। उन्होंने प्रेम लक्षण भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना है। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर भी इसी संप्रदाय का प्रभाव है। किस संप्रदाय का? रुद्र संप्रदाय का। किस पर? सूरदास और अष्टछाप पर। अगला है सनकादिक संप्रदाय। ये निम्बारक आचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हेत हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी मथुरा के पास बांद गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। कौन सा? सनकादिक संप्रदाय।
भाषा, काव्य और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रजभाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा यथार्थ मराठी में एवं नानक देव पंजाबी में रचना करते थे तो ब्रजभाषा में भी। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाई बोली शौरसेनी पछाई बोली शौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही। ब्रजभाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी शौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और हैं कृष्ण भक्ति को के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे एक कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबोली कहा गया। किसको? बंगाल असमिया को ब्रजबोली कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि ब्रजभाषा जितनी व्यापक नहीं। अवधी में काव्य रचना प्रधानतः राम परख और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उसका कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौम सरयू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। कुंजी के शब्दों के कहा है अवधि। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक और सैनिक दृष्टि से 14वीं से 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो यह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सतुकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं छंदों में लिखा गया, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप है। गेय पदों की परंपरा हिंदी के सिद्धों से प्रारंभ होती है। नानक, नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों की रचना की। गेय पदों की काव्य और संगीत एक दूसरे से घुलमिल से गए। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवृत्तियां टेक होती है, अर्थात में केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्ति में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। ये अपने अनुभव से गेय पद के कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरप्पा से मिलती है। किससे? सरप्पा से। दोहा चौपाइयों की परंपरा किससे मिलती है? सरप्पा से मिलती है। किंतु सरप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जैसे पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं। जैसे भीम कवि का दंगवे पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण, ईश्वर दास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों और विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ है। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया।
दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलती है, कहाँ मिलती है? अपभ्रंश में। किसकी? दोहे की परंपरा। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलती है। सर्वपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। किसका? सर्वपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारू दोहा जैसा प्रबंध काव्य मिलता है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? साखी के। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। का दोहा का ही एक रूप सोरठा है। किसका? दोहा का ही एक रूप सोरठा है। छप्पे सवैया कवित भुजंग प्रियात बरवे हरिगीतिका आदि भक्ति काल के बहुप्रचलित छंद है। सवैया कवित हिंदी के अपने छंद है जो कि भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि है जिनके यह मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहचु, कलेऊ, सोनहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहचु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र के जन्म के समय गाए जाने वाले लोकगीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। किसमें? केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है। किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोक उन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई है। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसके अंतर वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी आंदोलन पर आधारित है। इसमें पहली शाखा है निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा। कौन सी? निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा। हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्यधारा के दृष्टिगत कर इसे ज्ञानमार्गी काव्यधारा की संज्ञा दी जाती है। भक्ति काल की विषम राजनीति एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखरने का कार्य संत काव्यधारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जनसामान्य के लिए बोधगम्य बनाया, जिसमें योगीन परिवेश की सबल भूमिका रही। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। निर्बल काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रमाणिक माना गया। इसलिए संत कवि पांड्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। उनके काव्य की अनुभूति की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। संत शब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी में सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता। संत काव्यधारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसमें सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। संत शब्द में व्यक्ति की रहनी और करनी का सुंदर सामंजस्य भी लक्षित होता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुण उपासक ज्ञानमार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीर ने अपनी एक साखी में कहा है, निर्वेरी
निह कामता साई सेती नेह। निर्वेरी निह कामता साई सेती नेह। विषया सुंदरा रहे संतनि को अंग एह। यह भी संतों के लक्षण उनका निष्काम प्रभु का प्रेम, विषयों से विरक्त होना है। संत मत के पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार भिन्न संतों के द्वारा समय समय पर दिए उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार हो पाती। कबीर कहते हैं, सतगुरु तत् कहिया विचार, मूल गयो अनबय विस्तार। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के समन्वय से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कबीर ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नाम उपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचना उन्होंने नहीं किया। इसे ये कभी राम, खुदा, रहीम, ब्रह्मा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना ही है। संतों की यह साधना पद्धति जपा जप के नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण संत परंपरा। कबीर जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के काल में हुआ। स्वामी रामानंद कबीरदास के दीक्षा गुरु थे। संत रविदास सेना नाई पीपा धन्ना आदि उनके गुरु भाई थे। जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया। वस्तुतः संत परंपरा के विचारधारा के लिए अनुकूल भाव भूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान एवं सहजयान में परिणत हो गया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ और इस तरह दोनों निकट आने लगे। इस प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथपंथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने को में आया। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर से संत बैनी एवं सदना तथा कश्मीर की ओर से संत लल्लदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली। अनेक पंथों एवं गद्दियों की स्थापना हुई। इनमें से नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मलोकदास के मलोक पंथ तथा कबीरदास के नाम पर कबीर पंथ बनकर तैयार हो गए। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है। किससे? जयदेव से। और उसके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में आए हुए दिख पड़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संत संमत के निश्चित सिद्धांतों को प्रचार प्रसार के साथ ही किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। किसे? कबीरदास को। अगली है ज्ञान आश्रय का अवधारा और उसके प्रमुख कवि। ज्ञान आश्रय का अवधारा और उसके प्रमुख कवि नामदेव। जन्म 1267 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक।